नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसागुणं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संजस्तसिद्ध्यर्थं संजष्टार्थप्रकाशम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जे झाया झाणे कहे कम कलंक ढहे गुणित निरंजन राम मृत्यु परम प्रणवे नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते तत्स्वभावाय भावाय सर्वभावान। जिस प्रकार अपना उपयोग निर्मल हो वह कार्य करना, सदैव स्वलक्ष्य रखना, पर लक्ष्य से कुछ भी करने योग्य नहीं है, दूसरों के लिए नहीं, और दूसरों के लिए कोई जीव करता भी नहीं। दूसरों के लिए कोई जीव कुछ करता भी नहीं। निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है, परंतु जो जीव करता है उसका फल स्वयं ही तो भोगेगा। आखिर क्या करे, दूसरों के लिए क्या करे। जैसे पर का करता नहीं है, ऐसे पर के लिए करता नहीं है। संप्रदान भी है लेकिन मोह से समझता है दूसरों के लिए। मोही जीव भी धर्म मार्ग में अवरोध करेगा और क्या कहेगा, हम तो तुम्हारे हित के लिए कह रहे हैं। धर्म करने के लिए जिंदगी है, पहले पैसा कमा लो फिर धर्म करना। हम तो तुम्हारे हित के लिए कह रहे हैं। बुढ़ापे में कौन तुम्हारा साथ देगा, हम तो तुम्हारे हित के लिए कह रहे हैं। वह हित समझता है ना, भोगों में सुख समझता है, इसलिए मोही जीव भोगों की प्रेरणा करता है। तो हित के नाम पर, सुख के नाम पर। मोही जीव समझता है हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, दूसरों के लिए नहीं। लौकिक में भी एक वाक्य है, अच्छे वाक्य अच्छे कार्य आत्म संतोष के लिए किया जाए। इसका मतलब क्या हुआ, अच्छे कार्य करते हुए करने वाले को स्वयं ही एक संतोष मिलता है। तुम्हें क्या मिलता है, एक खुशी मिलती है। चलो ये काम हो गया, अपने को एक प्रसन्नता मिलती है। और अपने कर्तव्य का यदि पालन न कर पाए तो अपने को खेद रहता है, क्या बताएं, करने लायक काम नहीं कर पाए। तो वस्तुस्थिति तो यही है, जो करता है वह केवल अपने लिए ही करता है। लेकिन मोह से अपने लिए कर रहा हूं ये समझता नहीं है, इसलिए मिथ्या अहंकार, क्रोध आदि भाव आते। हम तो तुम्हारे लिए मरे जाते हो, तुम सुनते ही नहीं, ध्यान ही नहीं दे रहे थे। हमारा क्या स्वार्थ है, तुम नहीं है तो फिर शांत रहो ना। आचार्य भगवान तो कहते हैं, देखो ग्रंथों की रचना करने में, टीका करने में भी एक स्वार्थ है। क्या इसी में उपयोग लगा रहे तो दूसरे कार्यों में न जाए। तो उपयोग निर्मल यदि रखना है तो एक नियम बना देना, कोई भी कार्य दूसरों के लिए नहीं। एहसान कभी भाव नहीं आएगा, अभिमान का कभी भाव नहीं आएगा, धोखा देने का भाव नहीं आएगा, मिलावट का भाव नहीं आएगा। मन पूरा जीवन प्रामाणिक हो जाएगा। स्वलक्ष्य से ज्ञान सम्यक होता है। विनय भाव,
विशुद्धि, लगन, पुरुषार्थ होने पर ज्ञान का क्षोभक्षम तो बढ़ सकता है, लेकिन स्वलक्ष्य हुए बिना ज्ञान सम्यक नहीं होता। देखो, क्षोभक्षम का बढ़ जाना अलग बात है और ज्ञान का सम्यक होना अलग बात है। जब स्वलक्ष्य होता है, स्वसन्मुख उपयोग होता है, तब ये ज्ञान सम्यक होता है। स्वलक्ष्य के बिना ज्ञान सम्यक नहीं। और जब ज्ञान सम्यक नहीं होगा तो आचरण सम्यक कैसे होगा? तो स्वलक्ष्य से ज्ञान ही सम्यक होता है ऐसा नहीं, ज्ञान तो सम्यक होता ही है, आचरण भी सम्यक होता है, बल्कि सब सम्यक ही होता है स्व के लक्ष्य। स्वलक्ष्य होने पर सब सम्यक, और स्वलक्ष्य नहीं है तो सब मिथ्या। उपयोग निर्मल हो वह कार्य करना, कैसे करना कि प्रत्येक कार्य स्वलक्ष्य से करो। सारे अंग पल जाएंगे अपने आप, अपेक्षाएं नहीं रहेंगी। अपेक्षाएं नहीं होंगी तो अपेक्षा पूरी नहीं होंगी तो गिलानी नहीं होगी, मन खराब नहीं होगा। जिसको गिलानी को हम तुम्हारी भाषा में कहते हैं मन खराब हो जाना। और ये वाक्य तो आपको बता ही दिया था। छोटे छोटे प्रसंगों में मन खराब कर लेने वाला व्यक्ति जीवन खराब कर रहा है, कहीं सफल नहीं हो सकता, कहीं कुछ भी। तो हमारा आज मन खराब हो, मेरा उनने ऐसे कह दी सो मन खराब हो, उन्होंने नहीं मानी सो मन खराब हो, हमने पूछी सो मने कर दी सो मन खराब हो। मन नहीं भाव ऐसी आफत होगी। मन के संबंध में तो नाटक समाचार में लिखा, अनादि ही को चंचल है और ही को वक्र है। मन की क्या सोचते हो? मन तो बंदर है। ये कहकर के भी अधूरा कथन है, ये मन तो बंदर समान है कहकर के उपदेश क्या दिया आचार्य भगवान ने आत्मानुशासन। ये मन तो बंदर के समान चंचल है, इसलिए इसको श्रुत ज्ञान रूपी बगीचे में लगाओ। कभी कथा पढ़ो, बैठ जाएगा मन लगेगा। कभी किसी अनुयोग का अभ्यास करो, कभी किसी अनुयोग का अभ्यास करो, कभी पाठ करो, कभी चर्चा करो, कभी चिंतन करो। ये मन लगाने की तो सारी उपाय हैं। मन को विषयों में भटकने से बचाने के लिए ही तो ये शठावश्यक का जाल लगाया है। स्वाध्याय से अति चंचल मन भी एकाग्र होता है, ये समझ लेना चाहिए। तो मन को स्वाध्याय में लगाओ। सामायिक में एक संग एकदम नहीं लगेगा, ध्यान में एकदम नहीं लगेगा। स्वाध्याय में लगाओ। स्वाध्याय को कभी पढ़ो, कभी चर्चा करो, कभी नहीं समझ में आए तो पूछो, अंतरंग में विचार करो, अपने को संबोधन करो, दूसरों को संबोधन करो, याद करो। ये सारे मतलब मन को एकाग्र करने की बातें तो हैं। स्वलक्ष्य से आत्महित पर दृष्टि रखना और आत्महित की दृष्टि, आत्महित के लक्ष्य से आत्महित की सिद्धि कैसे होगी? शुद्ध आत्मा के आश्रय से होगी। श्री शुद्ध आत्मा पर दृष्टि रखना, लक्ष्य उसका बनाया।
ये तो हमने इशारा किया इस कथन का। बाद बाकी अब आप विचार करना हर प्रसंग में। रोटी ऐसे खाना जिस प्रकार से तुम्हारा परिणाम निर्मल हो। उल्टा सीधा खाने पीने से, चटपटा खटपटा खरेसा खाने से मन चंचल होता है, फिर स्वास्थ्य बिगड़ता है। सात्विक आहार करो, शांतता से आहार करो, नियम पूर्वक आहार करो, व्रत पर संख्यान, नियम पूर्वक। मौन से आहार करने का मतलब ही ये है मन को एकाग्र करने का। तत्व विचार जो तुम्हें विकल्प आए इसमें नमक कम है, तब वेद ज्ञान लगा इसमें नमक है ही कहाँ, नमक नमक में है। और कम है ज्यादा है इससे तुझे क्या प्रयोजन है तो इतना है नहीं। वो हम दवाई के लिए बता दिया डॉक्टर ने ज्यादा नमक खाना, तो पीछे से एक नमक की फंकी लगा लेना, लेकिन उस समय कचाय मत करना। डॉक्टर ने नमक ज्यादा बता दी, पीछे से एक नमक की फंकी लगा लेना, काय को परेशान हो। लेकिन अभी तो शांति से भोजन कर ले हो ना। आहार देखने का मतलब आहार देखना नहीं, आहार देखने का मतलब यह है आहार कैसे किया जाता है। चलो आहार देखना, देखो सुधे सुधाए भोजन को भी शोध रहे। इनकी मुद्रा पर खीर आ गई तो एकदम जे ऐसा नहीं चेहरा खिल गया, वह आनंद आएगा। चेहरा रूखी रोटी रख दी हो तो ये नहीं है उनको मन में खराब विकृत हो गया। रोटी रोटी दे जाते, रोटी से पेट भरा हो, बताओ खीर कब खाएंगे? ये नहीं है, हाँ नहीं है। आहार कैसे किया जाता है, केन विधना। अगर बाहर की बातें बाहर की आंखों से दिखाई देंगी, अंतर की बातें अंतर की आंख चाहिए। कितनी निष्प्रयता से, कितनी सावधानी से, कितनी निष्प्रयता से आहार कर रहे मुंडा, कितनी सावधानी से, कितने विवेक से। सोधे सामने भाई ने शोध करके बनाया, भाई ने शोध करके दिया, और फिर अब फिर सोच रहे बड़ी बेहमी है। अरे बेहमी नहीं है, तुमने अपना काम किया, हम अपना काम कर रहे। दूसरी बात, जितनी देर शोधेंगे उतनी देर में इंद्रिय जय हुआ है, इंद्रिय जय। एक ठेला पर से फल लिया और तुम खाने लगे, और एक वहां से लाए, धोया, फिर देखा, प्राशुद्ध किया, तब खाया। तो इतनी देर रुका, मान के नहीं रुका, लिया सीधे सीधे जल्दी जल्दी खाने लगे। प्राण संयम भी है, इंद्रिय संयम भी है, इंद्रिय संयम होता है। तो देखने का मतलब शिक्षा लेना है, शिक्षा व्रत है। आहार कैसे किया जाता है, स्वाध्याय कैसे किया जाता है, समाय कैसे की जाती है। पुस्तकों में पढ़ पढ़ करके काम नहीं चलेगा। लौकिक में भी तुम्हारी आसन प्राणायाम योग वगैरह होते ना, किताबों में पढ़ पढ़ करके करने लगे तो उल्टी और हो जाए कहीं। अकेली किताबों में पढ़ करके नहीं, उसकी विशेषज्ञ से सीखा जाता है। तो यहां भी ये सीखा जाता है। आपको कहा था विद्यालयों में, यूनिवर्सिटियों में जैन दर्शन का अध्ययन होता है, सिद्धांत पढ़े जाते हैं, लेकिन जिन धर्म आचरण धर्मात्माओं की संगति में रहकर के सीखा जाता है। क्रिया समिति कैसे पाली जाती है, भाषा समिति कैसे कैसे बोला जाता है, राग द्वेष से रहित कैसे हुआ जाता है,
कैसे आशीर्वाद दिया होगा दोनों को, उपसर्ग करने वाले उपसर्ग दूर करने वालों को। शील की रक्षा कैसे की जाती है, सीता से सीखो। अपने नियम संयम में दृढ़ कैसे रहा जाता है, उपसर्ग करने वाले उपसर्ग में उपसर्ग विजयी इन योगीश्वरों से सीखो। आगे का बिंदु चला। जिस प्रकार सद सके वह प्रतिज्ञा करना, जिस प्रकार सद सके वह प्रतिज्ञा करना। क्या कहा था इसमें से उपदेश शैली से? प्रतिज्ञा लेने की देखा देखी प्रतिज्ञा मत ले बैठना बिना सोचे समझे भावुकता में। प्रतिज्ञा लेना हंसी खेल नहीं है। एक वाक्य याद है, भावना प्रधान मार्ग तो है लेकिन भावुकता का मार्ग नहीं। भावुकता में बिना सोचे समझे होता है, देखा देखी होता है, लेकिन भावना तो ज्ञान प्रधान है। देखा देखी नहीं है ज्ञान भावुकता में। सद सके सो प्रतिज्ञा करना। प्रतिज्ञा लेने के समय ही ये सोच लेना ये प्रतिज्ञा सद पाएगी कि नहीं सद पाएगी। प्रतिज्ञा ऐसी प्रतिज्ञा करने की विधि क्या होगी? निश्चयाभास के प्रसंग में टोडरमल जी ने प्रतिज्ञा की सावधानी भी बताई है और साथ में क्या 3 बार कहा, प्रतिज्ञा अवश्य करना, प्रतिज्ञा अवश्य करना, प्रतिज्ञा अवश्य करना। क्यों? कि प्रतिज्ञा लिए बिना परिणाम नहीं रुकते। और निरंतर अविरति का बंध होता रहता है। चरणानुयोग बोलो। निरंतर आशा बनी रहती है और उस प्रकार का प्रसंग बने तो तद्रूप परिणाम हो जाते हैं। अब अपन को त्याग तो है नहीं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, उस रूप प्रवृत्ति हो जाती है और त्याग उस प्रवृत्ति को रोकता है। हमें तो त्याग में बल है, इसलिए प्रतिज्ञा अवश्य करना। प्रयत्न पूर्वक, देखा देखी नहीं कर। एक दृष्टांत भी दिया है, किसी को अयोग्य भोजन से, अधिक भोजन से अजीर्ण हुआ हो, रोग हुआ हो तो भोजन करना थोड़ी छोड़ा जाता है। ऐसे किसी ने भावुकता से प्रतिज्ञा ले ली, बिना समझे प्रतिज्ञा ले ली, उसका न स्वरूप समझा न कुछ, और किसी को तीव्र कर्म के उदय में, मोह कर्म के उदय में सहनशीलता नहीं होने से प्रतिज्ञा भंग हो गई या प्रतिज्ञा में दोष लग गया, तो उसका दृष्टांत लेकर के प्रतिज्ञा लेना नहीं छोड़ा जाता। अपने को जितना पचता जाने वह उतना भोजन करे, ये लिया। ऐसे ही अपने से जो सदती जाने सो प्रतिज्ञा करे। प्रतिज्ञा कहो, नियम कहो, प्रतिमा कहो। प्रतिमा एक इतनी प्रतिज्ञा का नाम प्रतिमा होगा। प्रतिमा किसको कहते हैं? प्रतिज्ञा शब्द के अर्थ में ही बोलना, प्रतिज्ञा शब्द आया। संयम अंश जगो जहां, भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो, प्रतिमा टाको नाम। उससे पहले अभ्यास रूप कार्य थे। तीसरी प्रतिमा से पहले सामायिक नहीं करता ऐसा नहीं है, चौथी प्रतिमा से पहले पुरुषोपवास नहीं करता ऐसा नहीं है, छठवीं प्रतिमा से पहले रात्रि भोजन करता होगा ऐसा मत समझ लेना, रात्रि भोजन की छुट्टी है ऐसा नहीं है। लेकिन प्रतिज्ञा उदय प्रतिज्ञा को है,
और वह 9 कोटि से प्रतिज्ञा की। 9 कोटि से प्रतिज्ञा। तो प्रतिज्ञा अवश्य करना। तीसरी बात और क्या लिखी है? जिस पद में जो संभव हो वह सर्व क्रियाओं का अंगीकार करना। एक क्रिया ऊंची एक क्रिया नीची नहीं। जिस पद में, अब वो पद आ गए श्रावक के 11 पद है ना। जिस पद में जो क्रिया अंगीकार करना है, जो नियम लेना है, वह सर्व उसके साथ का परिकर भी आना चाहिए। पूर्व के गुणों सहित। जैसे मान लो कोई व्यक्ति 3 काल सामायिक की प्रतिज्ञा भी कर रहे वह, तो तीसरी प्रतिमा नहीं हो जाएगी। जबकि 12 व्रतों की, 5 अनुव्रतों की प्रतिज्ञा, उसकी रक्षा के लिए गुणव्रत और शिक्षा व्रत का अभ्यास ये नहीं होगा तब तक तीसरी प्रतिमा थोड़ी हो गई। फिर एक प्रश्न भी उठाया, ऊंची भूमिका वाला त्याग नीची भूमिका में बनता नहीं है, कोई दोष लगता है, तो फिर नीची भूमिका वाला त्याग करे कि नहीं करे, प्रतिज्ञा करे कि नहीं करे? उस पद में जिस प्रकार का त्याग संभव हो उस प्रकार का नियम लेवे, प्रतिज्ञा करे। अब प्रतिज्ञा, ऐसी प्रतिज्ञा कैसे की जाएगी ये बताओ। तो नंबर 1, प्रथम सच्चा तत्व ज्ञान हो। माने ऐसी प्रतिज्ञा तत्व ज्ञान पूर्वक ही होगी, स्वरूप के ज्ञान पूर्वक भी होगी। स्वरूप का ज्ञान का क्या मतलब? अपने स्वरूप का भी ज्ञान और प्रतिज्ञा के स्वरूप का भी ज्ञान। तत्व ज्ञान का मतलब अपने स्वरूप का भी ज्ञान और प्रतिज्ञा का भी ज्ञान, प्रतिज्ञा के फल का भी ज्ञान, प्रतिज्ञा लेने की विधि का भी ज्ञान, प्रतिज्ञा पालने की परिचर्या का भी ज्ञान, उसके अतिचारों का भी ज्ञान, उसके प्रायश्चितों का भी ज्ञान। किसी डॉक्टर से कहें, भैया एक रोगी है, उसको ऐसा रोग हो गया है, दवाई बता। बोले रोगी ले आप है, दवाई बताओ ना, रोग बता रहे ना हम आपको। रोग तो बता रहे, उस रोगी की प्रकृति कैसी है, रोगी का बलाबल कितना है, कमजोर है कि ठीक है। उस हिसाब से मात्रा अनुपान सब सिद्ध किया जाएगा। बिना रोग के हम कैसे कर, ऐसे थोड़ी होते। ऐसे ही कितनी प्रतिज्ञा करना, कैसे प्रतिज्ञा करना, ये सारा का सारा समझ की बात है। हीन संगनन है, बुद्धि कम है, संयोगों की प्रतिकूलताएं हैं, इसलिए बहुत विवेक पूर्वक अपने बल से गिराने वाले बहुत हैं, अनुमोदना करने वाले, स्थितिकरण सहयोग करने वाले, स्थितिकरण करने वाले बिरले हैं। उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में लिखा है, धर्मात्मा ही धर्मात्माओं के सहायक होते हैं। लौकिक जीव धर्मात्मा धर्म मार्ग में सहायक नहीं होते। मोही जीव धर्म मार्ग में सहायक नहीं होते। धर्मात्मा स्त्री भी हो सकती है, पुत्र भी हो सकता है, पिता भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, वो सब हो सकते, वो कोई बात नहीं है, ये तो अलग बात है। लेकिन धर्म बुद्धि वाले जीव ही धर्म मार्ग में सहायक होते हैं। और दूसरा अर्थ इसमें से और भी बता दिया था, धर्मात्मा धर्मात्मा के सहायक ही होते हैं, बाधक नहीं होते। अगर किसी के दूसरे के धर्म मार्ग में बाधक हो तो आपकी धर्म बुद्धि नहीं है, ये समझना चाहिए।
अपना नियम तो नियम लगता है और दूसरे का नियम कुछ नहीं। ऐसा नहीं है। आप मौन पूर्वक भोजन करते, दूसरा मौन पूर्वक भोजन करता है, तो दूसरे को भोजन कराते समय भी आपको उसका पूरा ध्यान रखना है, उसको बोलना ना पड़े। अब मौन से भोजन कर रहा और तुम पूछो नमक कम है कि ज्यादा है, अब क्या कहे बोलो। तुम चाख लो पहले और हम क्या करें। वो कहे क्या, माने रोटी और लेओगे कि नहीं लेओगे। मतलब मुंह से नहीं बोले, इशारा करे, तुम क्या चाह रहे, बुलवाना चाहते जबरन। ये पद्धति अच्छी नहीं। जो नियम कोई पालता है, दूसरा धर्मात्मा, छोटा हो बड़ा हो, इसे कोई मतलब नहीं, तो हमारी भी जिम्मेदारी उसकी पलवाने की होती है। एक बात कही थी, आपको याद है, कसाय करना पाप है, कसाय कराना भी पाप है, अपराध है। ऐसा कोई काम श्यावकाचार्य जी में लिखा ना, तुम भी कोई ऐसा काम मत करो जिससे हमारा धर्म बिगड़े, परिणाम बिगड़े, हमारा नियम बिगड़े। भो कुटुंबी जनो, अब सभी तो कर रहे हैं, तुम्हें क्या होगा, तुम का अलग हो, और बाद में प्रायश्चित ले लेना। तुम भी ऐसे मत कहो। अब घर ही रहेगा, करो, अब बात कहाँ जाओगे, क्या करोगे, को पूछेगो, क्या होगो, कहाँ घर घर रोटी खाते फिरोगे। ऐसा घर ही रहो अपने। अरे भैया घर घर रोटी, मुन्नाज रोटी घर घर भोजन करते कि नहीं करते, ये कोई बात नहीं। भोजन कराने में दीनता नहीं आना चाहिए, वो अभिमान नहीं आना चाहिए, और करने में दीनता नहीं आना चाहिए। देने में अभिमान नहीं आना चाहिए और लेने में दीनता नहीं आना चाहिए। लेकिन जिनको देने में अभिमान आता है उनको लेने में दीनता आएगी, नियम है ये। अब रहने दे भैया, अब आपको तकलीफ होगी तो हम तुम्हारे घर जाए तो तुम्हें तकलीफ होगी, इसका मतलब क्या है। हम तुम्हारे घर पहुंच गए अगर, तो तुम्हें तकलीफ होगी। अरे साहब काय की तकलीफ, तो फिर जब तुम्हें तकलीफ नहीं तो उसे कैसे तकलीफ होगी तुम्हारे यहाँ, ये बता। क्यों भाई बता, सोचो। और मान शान से करोगे तो तकलीफ होगी, सहजता से, सरलता से, विवेक से करोगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी। रोज आहार देना पड़े, रोज, तो कोई तकलीफ नहीं होगी। और 2 दिन अगर आप मान शान से करोगे, तीसरे दिन तकलीफ हो जाएगी। आवाज तुम ही कर दियो, अब हम ही रह गए और कोई नहीं है का। क्यों? आपने अपनी शक्ति को छुपा, शक्ति से ज्यादा दिखावा किया ना आपने। अब ये चलो भोजन करो, जो अपन बनो सो भोजन कर, रोज करे, आप कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुमने आज 3 सब्जी 4 सब्जी बनाई। एक महाराज जी थे, अब तो शांत ही हो गए, बहुत दिन हो गए, तो एक घर भोजन करने गए, सामान्य ग्रस्त था, हलवा फलुआ कुछ बना दिया उसने, बड़े बादाम फादाम का, तो उन्होंने लिया नहीं। तो महाराज हमने बहुत मन से बनाओ तो तुम रोज हलवा खाते हो। सीधा महाराज ने प्रश्न कर दिया बाद में, महाराज ये तुम रोज हलवा खाते हो, जब तुम नहीं खा सकते हो, तुम नहीं खवा सकते, हम क्यों खाएं। इनके घर में रोज हलवा बनता है, हम खा लेंगे, कोई बात नहीं, हम भी एक दिन ले लेंगे, कुछ परेशान नहीं। लेकिन जब तुम अब हमारे लिए अलग से बना रहे हो तो कैसे काम चलेगा। हम ये नहीं कह रहे बहुमान से, भक्ति से भोजन मत कराओ, जो है रूखो सूखो वही रख दो, ये नहीं कह रहे हम। लेकिन अपनी शक्ति से ज्यादा, ये 46 200 में पढ़ लेना, पूरे के सब लिखे,
और सच बात है, अगर इन आगम के अनुसार हम भोजन कराएं तो कभी परिणाम खराब नहीं होंगे। बताओ 3 दिन हो गए हमारे, ये तो बड़े आदमी की घरे जाएंगे, कहा को हमारे घरे आएंगे भैया, कभी विकल्प नहीं आएगा। ये आएगा, ये नहीं आए। अरे ये और ये क्या होता है? तो ध्यान रखना, कसाय करना जितना अपराध है, कसाय कराना भी उतना ही अपराध है। रोज रोज वही गलती करो, रोज रोज वही काम करो, जानबूझ के वैसे ही खटपट करो और फिर कसाय करते हैं। ये गलती तुम्हारी है। तो सद सके सो प्रतिज्ञा करे, इसका एक उपाय है तत्व ज्ञान पूर्वक ही प्रतिज्ञा करे। अरे सच्चे ही तत्व ज्ञान को सच्चा कहते भैया, ज्यादा का को ओवर है। सच्चे क्या झूठे तत्व ज्ञान को तत्व ज्ञान कहेंगे? जब ज्ञान कहें तो सम्यक ज्ञान को ही समझना चाहिए, है मिथ्या ज्ञान को ज्ञान, सम्यक ज्ञान नहीं कहें, ज्ञान ही कह दे मैं तो अभी वीतरागी जिन धर्म की जय। अरे तो जिन धर्म की जय कह रहे तो भी वीतरागी है भैया, कोई बात छोड़ेंगे। मीठी मिश्री लिया, अच्छा मिश्री लिया, कब फर्क पड़े हो हमें बता। मीठी मिश्री लाइयो, तो मिश्री तो मीठी ही होगी, मीठी नहीं होगी वो मिश्री क्या होगी? हमें सारजी की टीका में से बोलना है इस चर्चा को। ऐसे ज्ञान को हम ज्ञान कहते ही नहीं है जो ज्ञान आश्रमों से निवृत्त न हो। ज्ञान मात्र से बंध का निरोध कहा है, तो ये बताओ उस ज्ञान आश्रमों में प्रवृत्त होता है कि निवृत्त होता है? अगर प्रवृत्त होता है तो ऐसे ज्ञान को हम ज्ञान ही नहीं कहते। हम ज्ञान कहते ही उसे हैं जो आश्रमों से निवृत्त हो। आश्रमों से निवृत्त हो माने मोह से निवृत्त हो। कैसा ज्ञानी है? जे हमारा घर है, जे हमारे परिवार है, जे हमारे पिताजी हैं, जे हमारी भैया हैं, जे हमारी भाभी हैं, जे हमारी चाची हैं, जे हमारी मामा हैं। कैसा ज्ञानी? व्यवहार अलग है, व्यवहार अलग है। व्यवहार में ऐसे ही कहा जाता है, लेकिन ये बताओ जिसे अंतर में ये लगता हो ये हम हैं, ये हमारा शरीर है, कैसा ज्ञानी? हम ज्ञानी कहते ही उसे हैं जिसे प्रति समय ये ज्ञान वर्तता है मैं एक गायक भाव हूं, मैं आत्मा हूं, शरीर मैं नहीं हूं। जब ये ज्ञान बढ़ता है तो कैसी भावना बढ़ती है? वो छेदाए या भेदाए को ले जाए नष्ट बनो भले, या अन्य को रीत जाए पर परिग्रह मेरा है। अरे परिग्रह तो एक सामान्य शब्द है, शरीर मेरा है नहीं, अरे शरीर मेरा नहीं, अरे मन है क्या करेंगे इसमें? आश्रमों से निवृत्त माने मोह से निवृत्त। तो वो घरे जाने, घरे देखने, वो ऐसो होगा, बिन में वो होगा, बिन में वो होगा, और बस बड़े ज्ञानी हम ज्ञानी है। ये मोह ज्ञान कहां से आ गया? देह को अपना मानने वाले जीव को, देह के संबंधी जीवों को अपना मानने वाले जीव को धर्म का प्रारंभ नहीं होता। धर्म की बढ़ने की बातें बहुत दूर है। अरे मिथ्यात्व के नाश के बिना धर्म का प्रारंभ नहीं होता, हमने उसका अर्थ कर दिया और क्या किया? अब तुम मिथ्यात्व के विनाश के बिना तुमने मिथ्यात्व माने कछु समझ ली, बस हो गया। जो ग्रहित मिथ्यात्व रूप प्रवृत्ति होती है वह भी शरीर और परिग्रह और विषयों के मोह की तीव्रता में होती है, ये समझ लेना चाहिए। अब क्या करें भैया?
तबीयत खराब थी, तो ने कह दी फिर वहीं चले जाओ। तो फिर हमने सोच दिया अब चले जाओ, जैसे वैद्य करते तैसे चले जाओ। क्या करें बता, क्या करते? अब भक्षण करने के लिए बताओ, बिन्ने कह दी अब जी लेने पड़े तो फिर हम ले लो, क्या करते बता। एक शरीर के प्रति जो मोह है, शरीर में एकत्व बुद्धि है, वही तो सारी प्रवृत्ति को विपरीत कराती है और काय को करा रही। अब मोह की तीव्रता में ऐसा हो जाता है कि बाहर दिखने लगता है मिथ्या की प्रवृत्ति। मोह की मंदता होती तो बाहर नहीं दिखता। जैसे बुखार तीव्र हो तो ऊपर दिखाई देगा, और मंद होगा तो ऊपर से कचू नहीं लगा। और है बुखार, वो टूटन पड़ रही है, वो भूख नहीं लग रही है, वो सब काम लक्षण है, लेकिन तीव्रता होती है तो ऊपर दिखने लगती। ऐसे ही मोह की कसायों की तीव्रता होती तो ऊपर दिखने लगती। टोडरमल जी की शैली में कहेंगे तो क्या कहेंगे? जिनाज्ञा भंग करके भी फिर अपना प्रयोजन साधना चाहेगा। मोह की कसाय की तीव्रता है, और कसाय की तीव्रता नहीं होगी तो जिनाज्ञा के विरुद्ध प्रवृत्ति करके अपना प्रयोजन नहीं साधने। देह को चलना हो चले, नहीं चलना हो नहीं चले, हम क्या करें? पैसा आना हो तो आए, नहीं आना हो तो नहीं आए, हम अन्याय तो नहीं करेंगे, अभक्षण तो नहीं करेंगे। भयासा स्नेह लोभाश्च, कसाय की तीव्रता होती है तो एक तो जिनाज्ञा भंग, दूसरा 7वें अधिकार में क्या लिखा? कसाय की पीड़ा होती है तो फिर पर जीवों को पीड़ित करके भी अपने प्रयोजन की सिद्धि करना चाहता है। अगर कसाय की मंदता होगी तो पर द्रव्यों को, दूसरे जीवों को पीड़ित करके अपने काम की सिद्धि, दूसरों को गिरा करके उठने की बात नहीं आएगी, दूसरों को दुखी करके सुखी होने की कल्पना नहीं करेंगे। कसाय की तीव्रता है। तीसरा इसी में मुख्य मार्ग प्रकाशक में, अरे वो तो ठीक है, ये गुरुजनों तक को नहीं गिनता, ये कसाय की तीव्रता है। कसाय की तीव्रता के 3 प्रसंग आ गए। एक तो जिनाज्ञा भंग करके प्रवृत्ति करेगा तो कसाय की तीव्रता नियम से है। गुरुजन, तीसरे अधिकार में गुरुजनों तक को नहीं गिनता। आप मत बोलो, हमें निबटने दो, आपने घट जाओ। अरे बच्चा आग में कूदने जा रहा है, वो कह रहा है तुम हट जाओ। कैसे हट जाओ? ये कोई बात है? गुरुजनों तक को नहीं गिनता, ये अंतिम है, ये अनंतानुबंधी कथा है। ये मंद और तीव्र की बात तो बहुत अलग है, अनंतानुबंधी है, गुरुजनों तक को नहीं गिनता। उनकी भी अवज्ञा करेगा, उनसे भी छल करेगा, उनका भी तिरस्कार करेगा, उन्हें भी झगड़ेगा, गुरुजनों तक को नहीं गिनता। और तीसरा, दूसरे जीवों को पीड़ित करके अपने प्रयोजन की सिद्धि करना चाहता है। लोभ की तीव्रता का लक्षण लिखा ना, न रक्त चूसने में दया, न मक्खी चूसने में गिलानी। ये नहीं लगता कि बेचारे को हम ठग रहे जी, बेचारा कितने कैसे कमा पा रहा है। हमारे कई लोक व्यवहार की बातें हैं ये सब, और पढ़ लेना जीवन पर दर्शन। सामने वाला मैं ठीक है 8 ले लेना 8 लेना, अरे क्या फर्क पड़ता है 10 और 8 ठीक है, तो बाप पे फर्क नहीं पड़ता, तुम पे क्या फर्क पड़ रहा हो, तुम 10 ही दे दो। एक बात बताओ, अगर अनुचित नहीं है तो जो बताओ उसको तुम दबा रहे हो, तुम्हें 2 रुपये तुम जाते, तुम पे क्या फर्क पड़े, तुम इतने बड़े आदमी हो, तुम पे क्या फर्क पड़ेगा? क्यों? लेकिन नहीं, तो पे क्या फर्क पड़ता, ले रख ले। अब बेचारा लिहाज कर गया, रखेगा, दुख तो हुआ उसको, मेहनत पूरी वसूल नहीं हुई। तो
और वैसे मान शान में लाखों कमा देंगे, मान शान में लाखों कमाएंगे और वैसे 1,500 ₹2 पे 2 घिस सब्जी वालों से करेंगे, मजदूरों से करेंगे, बिन से करेंगे, वहां खींचेंगे, धर्म काम में करेंगे। कभी कहीं तो प्रसंगों में हम बोलियों में देखते हैं 51, 55, 61, 61, 65। अरे कहा तुम्हारा भाव आज तुम लेकर के आयो है, एकदम खत्म बोल दो, चलो भाई 71, खत्म हो गई बात। अब इतनी हमारी धमकी, अब ज्यादा से ज्यादा बोलने तो भैया तुम बोल रहे, तुम रहे कोई बात नहीं, हम फिर देखेंगे ये 71 हम और काल तरीका से दान कर देंगे, क्या फर्क पड़ता। ये तो है धर्म बुद्धि। 1-1 रुपया, 2-2 रुपया, 10-10 रुपया, 5-5 रुपया और घंटन लगाएंगे और फिर गीत गाएंगे और फिर ये करेंगे। ये कसायों की तीव्रता के लक्षण है, मनता के लक्षण में पता ही नहीं पड़ता। कसायों की तीव्रता हो तो भाई भाई के बंटवारे में दुनिया की पंचायतों हो जाओ, जे थाने तो वो हो जाए, तमाम काम हो जाए। और कसाय की मनता हो तो अरे क्या बात है भाई, यही तो है, ने ज्यादा होगा कम होगा, क्या फर्क पड़ता है, पतो ही नहीं पड़ो कब बंटवारो कहीं अलग अलग। अरे व्यवस्था नहीं तो अलग अलग रोटी होंगी और कछ बात नहीं, कहू जे नहीं गया अलग हो गए, कछु नहीं न व्यवस्था थोड़ी वैसी थी तो नहीं थोड़ी अलग अलग होगी, कछु बात थोड़ी बैठा था वही नहीं अपन। कसाई की मनता का लक्षण ये कब पतो न पड़ो, ऐसे हमारे दोषों का पता भी नहीं पड़े, कसाई की मनता ये है। और हमारे दोष इतने स्थूल हो जाए, कसाई इतनी कि दुनिया तमाशो देख है, ये कसाई की तीव्रता है। तो प्रतिज्ञा करने के लिए तत्व ज्ञान पूर्वक प्रतिज्ञा करें। अब हम क्या करें, तुमने तो एक तत्व ज्ञान की कल्पित मूर्ति गढ़ रखी है, बस उतने कर उसका नाम तत्व ज्ञान मान लिया, बात बाकी सब अज्ञान। जबकि न साहित्य पढ़े न व्याकरण पढ़े, तस्य भाव तत्वम, उसके स्वरूप का ज्ञान जिसकी चर्चा करे। तुमने तो ऐसे मान लिया जैसे कोई अजीब तत्व ही नहीं होता हो, आश्रव तत्व ही नहीं होता हो, बंद तत्व ही नहीं होता हो। इससे हम बड़े हो गए, देखो ना हमने नहीं मानी, देखो हम बड़े हो गए। और बताओ क्या करें, अरे हम क्या बताएं और क्या करें भैया। तो तत्वज्ञान पूर्वक जब प्रतिज्ञा होती है तब ही जीव की प्रतिज्ञा सद पाएगी, और तत्वज्ञान के बिना प्रतिज्ञा होगी तो सद नहीं पाएगी। हम तुम्हारे ऊपर इतना वजन रख दें जितनी शक्ति नहीं हो, वो गिर ही जाएगा कहूं न कहूं, और फिर तुमने कहा गिरा दो तुमने, तो एक तो लाजगार हो जाओ तुम। प्रथम सच्चा तत्व ज्ञान हो ये वस्तुनिष्ठ शैली है, और प्रथम सच्चा तत्व ज्ञान करे। हम वैसे ही थोड़ी कह देते हैं भैया हम ब्रह्मचर्य लेना है कि पहले स्वाध्याय करो, ब्रह्मचर्य को समझो। निश्चय ब्रह्मचर्य क्या है, व्यवहार ब्रह्मचर्य क्या है, ब्रह्मचर्य लेने की विधि क्या है, ब्रह्मचर्य के अतिचार क्या है, ब्रह्मचर्य के दोष क्या है, ब्रह्मचर्य न लेने के दोष क्या है, गुण दुख क्या है, और ब्रह्मचर्य लेने का फल क्या है, ब्रह्मचर्य की मर्यादाएं कौन सी हैं, बाधाएं कौन सी हैं। बिना समझे वैसे ही ब्रह्मचर्य ले लो हमने, कौन झंझट में पड़े, बस बारी बार। जो राग करेगा सो झंझट में पड़ेगा, राग नहीं टूटेगा तो ब्रह्मचर्य लेकर के भी झंझट में पड़े रहोगे। बेई वासनाएं भीतर भीतर परेशान करेंगी तुम्हें, और ज्यादा तीव्र हो गई तो अनर्गल और लोकनिंद प्रवृत्तियां भी करने लगोगे। इसलिए सावधान, पहले तत्व ज्ञान करो, सबसे पहले तत्व ज्ञान कर, निर्मल भेद विज्ञान करो। ये पहले की और नहीं तो कोई श्रावकाचार या कोई मूलाचार ग्रंथ, माने मुनराज का के आचरण का ग्रंथ हो चाहे श्रावक के आचरण का ग्रंथ हो,
पहले सम्यक दर्शन क्यों लिखते, सम्यक ज्ञान क्यों लिखते, उसके बाद अधिकार शुरू करते। तत्रादौ सम्यक्त्वम्, क्या कहा, तत्रादौ सम्यक्त्वम्। उस धर्म के आदि में, ज्ञान और चारित्र के आदि में सम्यक्त्व है। ज्ञान में अक्षर भी न्यून है व्याकरण के हिसाब से, और ज्ञान पूर्वक श्रद्धान होता है, और फिर भी सम्यक दर्शन पहले क्यों लिखा, क्या पूज्य को पहले करते, छोटा हो तो भी, छोटा बड़ा उम्र से हो, पैसा से हो, लेकिन पूज्य पुरुष हो उसको आगे करेंगे कि नहीं करेंगे। ऐसे यहाँ सम्यक दर्शन से पूज्यता आती है ज्ञान में। ज्ञान और चारित्र में जो पूज्यता है वह सम्यक दर्शन से आती है, इसलिए दर्शन को पहले लिखा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। ये टोटरमल जी ने प्रश्न किया कि ज्ञान पूर्वक सम्यक दर्शन होता है, श्रद्धान ज्ञान पूर्वक होता है, और ज्ञान में अक्षर भी न्यून है, वो वहां प्रसंग नहीं है, ये व्याकरण का, तो ज्ञान को पहले लिखना चाहिए कि नहीं, ज्ञान में ज्ञानपना, ज्ञान में सम्यकपना, ज्ञान में पूज्यपना दर्शन पूर्वक होता है, इसलिए। तो प्रथम तत्व ज्ञान का अभ्यास करे, ये अभ्यास भी प्रतिज्ञा पूर्वक करे, ये जीवन तत्व ज्ञान के अभ्यास के लिए है। हाँ, इसकी भी एक प्रतिज्ञा है। अब इसको भी सोचे खूब, कहां तत्व ज्ञान का अभ्यास हो सकेगा, कहां तत्व ज्ञान का अभ्यास होता है, किसकी संगति में, किस क्रम से, कैसे पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे, जल्दी से उतावलेपन से काम नहीं होता। तत्व ज्ञान के अभ्यास में बहुत स्थिरता चाहिए, बहुत देर। अब आप प्रतिज्ञा आगे कर पाओगे, सम्यक ज्ञानी हो, बहुत दृढ़ चारित्र लिए, जो चारित्र की स्थिरता है ना, वो सम्यक ज्ञानी हो करके। तो पहले इसी की प्रतिज्ञा कर लो, फिर पहले यही कर लो, है क्यों भैया, वो फलाना बना मंदिर बनाना, शिलान्यास तो करो, तो शिलान्यास ही पहले कर लो ना, फिर क्या पहले जमीन तो ले, वह जमीन ही ले लो, तो पहला काम पहले करोगे कि नहीं करोगे। तो ऐसे ही पहले तत्व ज्ञान की प्रतिज्ञा करो। भावुकता में कार्य करने की बातें नहीं है, ध्यान रखना, देखा देखी कार्य करने की बातें नहीं है। एक सूत्र बताया था आपको, जल्दी से किसी को से प्रभावित मत हो जाना, देख करके बाहर की बातें और सब उनको बता दी, अब भी बेचारी परेशान, बेबाला गति नहीं। भावुकता से जल्दी से प्रभावित मत हो जाना, बाह्य क्रियाएं देखकर, बाह्य वेश देख करके, बाह्य क्षयोपशम देख करके, बाह्य शैली देख करके जल्दी से प्रभावित मत हो जाना, बड़ा खतरा है। वह चोर था, ब्रह्मचारी का वेश बना करके आ गया, बड़े बड़े उपवास, बड़ी निष्प्रयता की बातें, हमें कुछ नहीं, हमें क्या करना। और सेठ ने सोचा चैत्यालय की जाई रक्षा सोच जाए, अपन ऐसे में यात्रा करें कि आई गए ब्रह्मचारी, और वो जैसे एक दिन नहीं हो पाया, तब तक ले गए मणि और भगा, और सेठ को उपभुवन का, तो भी धर्मात्मा सेठ ने उसका उपभुवन किया, देखो तो सही, उपभुवन ही नहीं किया, स्थितीकरण किया। तो बाहर से जल्दी प्रभावित मत हो जाना। क्या क्रिया, बहुत बढ़िया शैली है, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत भैया भैया भैया, और बस जाकर के कहूं बस धीरे धीरे अनर्गल प्रवृत्तियां हो गई, देव काम खत्म हो गया। मर्यादाएं सर्वत्र अनिवार्य हैं। मर्यादा में सोचो, हाँ ध्यान रखना, पहला नंबर है मर्यादा का। मर्यादा में सोचो, इनके बारे में क्यों सोच रहे तुम, इसके बारे में क्यों सोच रहे थे, कौन है तुम, क्या लेना देना तुम। लौकिक में कहे क्या बात कर रहे, क्या देख रहे, कछु नहीं देख रहे, क्या देख का रहे तुम, अपना रास्ता देखो।
अपना रास्ता देखो। अपनी शकल देख लो पहले, बात देख रहे हो, अपनी शकल देख लेना पहले। अपने निमित्त से हमारे परिणाम तो निर्मल है, परिणाम का ध्रुव है। घी का बर्तन, जमे हुए घी का बर्तन अग्नि पर रखो, 2-4 मिनट में दिखाई नहीं देगा कुछ हुआ है, लेकिन नीचे से पिघलना शुरू हो गया है। हो जाए तुम्हें कुछ। तत्व ज्ञान की प्रतिज्ञा करो सबसे पहले। भावुकता में जल्दी से किसी को से प्रभावित मत हो जाना। निर्णय करने में बहुत समय लग जाए, कोई चिंता नहीं। और दूसरा नंबर, किसी को प्रभावित करने के लिए भी कुछ नहीं करना। तैयारी कर ली, अच्छा ये सुनाएंगे, ये करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा, ये कोई नाटक छोड़ेंगे, ये मोक्ष मार्ग है। प्रभावित करने के लिए कुछ भी नहीं करना। जी कान ऐसे मत लगा लेना, कोई क्या कह रहा हो, बहुत अच्छी से सुनने के लिए, और ऐसे सुनकर के गुदगुदी मत पैदा कर लेना भीतर मन में। अपन कापी चाय का उसे चिचवाएगा बच्चा, अध्यापक से जपाओ तब पता पड़े कि कैसी है, सही है कि गलत है। अपनी परिणति को आगम से मिलाओ, चाहे किसी से नहीं। किसी को प्रभावित करने की कोशिश मत करना। जो है सो है हमारा। ये तो निर्गंथ मार्ग है, निरावरण मार्ग है। न छिपाने की बात है, न दिखाने की बात है। जो है सो है भाई। जितना राग है उतना राग है, क्या बात है। ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्थो, ग्रस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊंचे पद में रह करके नीची क्रियाएं मत करो। फिर ग्रस्तों जैसे सोच और ग्रस्तों जैसे भोग और ग्रस्तों जैसी सुविधाएं, ये नहीं, ये बहुत गलत, बिल्कुल गलत, धर्म की अप्रभावना का कारण है और तुम्हारी महाअहित का कारण है, कथा की तीव्रता है। सत सके सो प्रतिज्ञा करना। इसमें तत्व ज्ञान, स्वरूप का ज्ञान संबंधी विचार कर लेना। ओम नमः।